ईरान वर्सेस इसराइल, कौन ज्यादा ताकतवर? ईरान का खैबर मिसाइल इसराइल के लिए तबाही, कौन ये जंग जीतेगा? बड़ा इंकशाफ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल और तफसीली अंदाज में बताएंगे कि ईरान और इसराइल के पास कौन कौन सी अस्करी सलाहियतें मौजूद हैं, इनकी फौजी ताकत, मिसाइल निज़ाम, फिजाइया, जोहरी सलाहियत और दीगर अहम पहलुओं का मुवाजना भी करेंगे ताकि आप जान सकें कि इस जंग में किस मुल्क का पलड़ा भारी है और इस खित्ते का मुस्तकबिल किस रुख जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, ईरान की कुल फौजी ताकत तकरीबन 50 लाख फाल और रिजर्व फौजियों पर मुश्तमिल है। इसके साथ पासदारान इनकलाब IRGC की एक मजबूत फौज है जो कि ईरान की बैरूनी मुदाखलत और प्रॉक्सी जंगों का एक अहम हिस्सा भी है। ईरान की फौजी तरबियत सख्त और कौमी जज्बे से मामूर है, खास तौर पर पासदारान इनकलाब में, लेकिन कुछ तजज़ियाकारों के मुताबिक इसकी तकनीकी और जदीद हथियारों की कमी इससे महदूद करती है। इजराइल की फौजी तादाद कम यानी तकरीबन 17 लाख है, मगर हर शहरी को लाजमी फौजी खिदमात में हिस्सा लेना होता है। इसकी फौजी तरबियत दुनिया के बेहतरीन मानी जाती है। इजराइल के जवान जदीद असलाह इस्तेमाल करने में माहिर और टेक्नोलॉजी से लैस है। उनकी तरबियत में ड्रोन, साइबर जंग और जदीद हरबी हिकमत अमली शामिल है। जहाँ ईरान की तादाद ज्यादा है, वहाँ इजराइल की तरबियत और हुनरमंदी में बरतरी है। जंग में तादाद अहम है, मगर तरबियत और मुनज़्ज़म कार्रवाई इससे ज्यादा मौसर साबित होती है। ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में खास तरक्की की है। इसके पास शॉर्ट रेंज से लेकर दरमियाने और तवील फासले के मिसाइल मौजूद हैं जो सऊदी अरब, इजराइल और खलीजी ममालिक तक पहुंच सकते हैं। ईरान के मिसाइल जिससे शहाब 3, कदर, सजील और फजर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल बेस्ड दिफाई पोजीशन मजबूत कर रखी है और अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी मिसाइल सप्लाई करता है। इजराइल के पास दिफाई और जारहाना दोनों तरह के जदीद मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। आयरन डूम दिफाई निज़ाम कम फासले के रॉकेट्स और मिसाइल को नकारा बनाता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग और मुकाबला जैसे सिस्टम दरमियाने और तवील फासले के मिसाइलों से दिफा करते हैं। इजराइल की अफवाज के पास आला मयार के मार्टर्स, रॉकेट और टेक्निकल मिसाइल भी हैं। ईरान के मिसाइल हमले, जारहाना और जारहियत की इलामत हैं, जबकि इजराइल का मिसाइल दिफाई निज़ाम दुनिया में सबसे मौसर और जदीद माना जाता है। जंग की सूरत में ईरान हमला कर सकता है, मगर इजराइल दिफा करके मिसाइल हमलों को नाकाम बना सकता है। ईरान की फजाइया पुराने तैयारों पर मुश्तमिल है, जिसे F4, F14 और Su-24, जिन्हें ईरान ने अपनी जरूरियात के मुताबिक अपग्रेड किया है। ईरान ने हालिया सालों में अपने ड्रोन प्रोग्राम को बढ़ाया, खास तौर पर जहाज रानी की मुहिम्मात और जासूसी के लिए। ताहम तकनीकी हद तक इसकी फिजाइया इजराइल के मुकाबले में कमजोर है, जिसकी वजह से फिजाइया बालादस्ती में ईरान को मुश्किलात का सामना है। इजराइल की फिजाइया खित्ते की सबसे ज्यादा जदीद फिजाइया है, जिसमें F-35, F-15 और F-16 तैयारे शामिल हैं। इजराइल का फिजाइया न सिर्फ दिफाई बल्कि जारहाना ऑपरेशन में भी महारत रखता है। उन्होंने ईरान की जोहरी तंसीबात और दीगर अहम अहदाफ पर कई मरतबा हमले किए हैं। इजराइल के पास जदीद फिजाई निगरानी और हदफी निशानाबाजी के निज़ाम भी हैं। फिजाइया के एतबार से इजराइल वाज़े बरतरी रखता है। ईरान की फिजाइया पुरानी है और टेक्नोलॉजी के एतबार से पीछे है, जिसका मतलब है कि इजराइल फिजाई हमलों में बरतरी हासिल करता है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम ने आलमी तशवीश को जन्म दिया है। ईरान का दावा है कि वह एटमी हथियार नहीं चाहता, मगर इसका यूरेनियम अफसुदगी प्रोग्राम, जोहरी प्लांट्स और तजर्बाती सरगर्मियां इसे एटमी हथियार बनाने की सलाहियत देती हैं। अगर ईरान एटमी हथियार बना लेता है तो खित्ते में ताकत का तवाज़न यकसर बदल जाएगा। इजराइल को खुफिया एटमी ताकत समझा जाता है, जिसके बायस सैकड़ों एटमी हथियार मौजूद हैं। इसका एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पोशीदा है और इसकी जोहरी सलाहियत मशक़ वुस्ता में एक ताकत डिटर्जेंट के तौर पर काम करती है। ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच रहा है, मगर इजराइल एक मुकम्मल एटमी ताकत है। अगर ईरान एटमी हथियार बना लेता है तो यह खित्ते की सूरत-ए-हाल को मजीद खतरनाक बना देगा। ईरान और इजराइल गुज़श्ता कई सालों से एक दूसरे पर हमलों और जासूसी के इल्जामात आयद कर रहे हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप्स ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए और इजराइल ने ईरान के जोहरी और फौजी तंसीबात पर फिजाई हमले किए। हालिया महीनों में दोनों के दरमियान तसादुम की शिद्दत में इजाफा हुआ। इजराइल ने ईरान के अहम कमांडरों को निशाना बनाया और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे, तो इजराइल की फिजाई बरतरी और एटमी ताकत इसके हक में एक बड़ा उनसर होगा। ईरान की तादाद और प्रॉक्सी जंगी सलाहियत भी एक अहम रोल अदा करेगी, खास तौर पर खित्ते में नियाबती जंग के जरिए। ताहम बराह रास्त जंग में इजराइल के पास ज्यादा तकनीकी सलाहियत और जदीद असलाह है जो इसे बरतरी देता है।
ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔